हेलो बच्चों, स्वागत है आपका शिक्षा सारथी में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 का पाठ 1 मीना का परिवार। बच्चों, आप भी एक परिवार में रहते होंगे, तो इसी प्रकार से आज हम मीना के परिवार के बारे में जानेंगे। मीना का परिवार। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा, दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर 3 साल का है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4, तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं, जहाँ दादी और माँ फल काट रहे हैं। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। आइए बच्चों, हम इस कहानी के पीछे के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। बातचीत के लिए पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से बताता है, इस कहानी में कौन कौन है। आइए बच्चों, मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ और आप बताएं कि इस कहानी में कौन कौन है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, मीना के परिवार में दादा दादी, उसके माता पिता और उसका छोटा भाई दिवाकर है। प्रश्न 2 हमें बोलता है, मीना के भाई का नाम क्या है। ये आप मुझे बताएं, कमेंट्स में लिखें कि मीना का भाई का नाम क्या था और मेरे पीछे बोले मीना के भाई का नाम दिवाकर था। प्रश्न 3 हमें बताता है, आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिपते हैं, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे दरवाजे के पीछे या चादर के नीचे छिप जाते हैं। तो बच्चों, आप इसका उत्तर लिखेंगे, हम अपने घर में दरवाजे के पीछे और चादर के नीचे छिप सकते हैं। प्रश्न 4, 1 2 3 4, चाचा जी हमको करते प्यार। चाचा की जगह दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए। आइए हम दादाजी के लिए इन पंक्तियों को गाते हैं। 1 2 3 4, दादाजी हमको करते प्यार। ऐसे ही नाना जी के लिए हम गाते हैं। आइए बच्चों, हम अन्य प्रश्नों को देखेंगे। अन्य प्रश्न में बताते हैं शब्दों का खेल। प्रश्न 1 हमें इस प्रकार से बताता है, इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए, इनकी पहली ध्वनि बताइए। तो बच्चों, जब आप गौर करेंगे और गौर से इन शब्दों को पढ़ेंगे, दिवाकर, दादाजी और दादी जी, तो आप सुन पाएंगे इनकी पहली ध्वनि है द। तो आप उत्तर में लिखेंगे, इन शब्दों की पहली ध्वनि है द। प्रश्न 2 हमें इस प्रकार से बताता है, द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए। बच्चों, दा से कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं, आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। तो आप उत्तर लिखेंगे, द से शुरू होने वाले शब्द दरवाजा, दवात, दो, दांत, दाल, दवा आदि हैं। अगला प्रश्न हमें बताता है, नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। दादा, दादी। तो बच्चों, आप इन शब्दों को देखेंगे और लिखेंगे। जैसे लिखा है दा, आका डंडा, फिर दा, फिर आका डंडा, तो क्या बना, दादा। तो अगला शब्द है दा, आका डंडा, दा, बड़ी की मात्रा, तो क्या बना, दादी। तो बच्चों, इसी प्रकार से आप इन शब्दों को लिखेंगे और लिखने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न 4 हमें इस प्रकार से बताता है, इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाइए। तो बच्चों, जो भी आपने पढ़ा, हमने पूरी कहानी सुनी मीना के परिवार की, अब उसी पाठ में दादा और दादी वाले शब्दों को ढूंढे और उनके ऊपर गोला लगाइए।
प्रश्न 5 हमें कहता है यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। मीना कैसे लिख सकते हैं बच्चों? माँ पे बड़ी की मात्रा, ना आ का डंडा, क्या बना? मीना। तो आप इसी प्रकार से अभ्यास करेंगे मीना लिखने का। बच्चों प्रश्न 6 हमें कहता है नीचे दिए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। तो पहला शब्द है ना, आका डंडा, ना आका डंडा, ना। तो आप पढ़ेंगे इसे और लिखेंगे। दूसरा शब्द है ना, आका डंडा, ना, बड़ी की मात्रा, नानी। बच्चों अगला शब्द है माँ, आका डंडा, माँ, आका डंडा, मामा। अगला शब्द है माँ, आका डंडा, माँ, बड़ी की मात्रा, मामी। अगला शब्द है दा, आका डंडा, दा, आका डंडा, दादा। अगला शब्द है दा, आका डंडा, दा, बड़ी की मात्रा, दादी। अगला शब्द है दा, बड़ी की मात्रा, दा, बड़ी की मात्रा, दीदी। अगला शब्द है बच्चे माँ, आका डंडा, ऊपर चंद्र बिंदी। तो बच्चों ये क्या बना? माँ। आप इसे पढ़े और लिखने का प्रयास करें। प्रश्न 7 हमें इस प्रकार से बताता है नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। बच्चों पहला चित्र आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं। बच्चों ये आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा। ये नीम का, तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं जो पहला चित्र है वो एक नीम की टहनी है। नीम आप जानते हैं बच्चों, नीम का पेड़ हर किसी के पास होता है घर के, और सब उसके बहुत सारे फायदे हैं। तो पहला चित्र है हमारा नीम, और दूसरा चित्र हम देखेंगे, दूसरा चित्र है नदी का, और तीसरा चित्र है दाने। बच्चों तीसरा चित्र है दाने का। आशा करती हूँ शिक्षा सारथी की वीडियोस आपको पसंद आई। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।